हेलो एवरीवन, अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके, हमारे पास गिवन क्या, हमारे पास गिवन है, हमारे पास यहाँ पे एक डेफिनेट इंटीग्रेशन गिवन है, इसके बराबर एक और डेफिनेट इंटीग्रेशन गिवन है, और यहाँ पे जो बोल रहा है हमारा जो x है ना, वो x क्या कर रहा है, 0 से लेकर 3 के बीच में लाई कर रहा है, और जो हमारा y वो क्या है, 0 से बड़ा है। और यहाँ पे फर्दर गिवन है कि y ऑफ 0 इक्वल टू हमारे पास कितना है, 0। तो अपन को पूछा है कि एट x इक्वल टू 2, जब हमारे पास x इक्वल टू 2 होगा तो बताओ इसकी वैल्यू कितनी होगी। ओके, चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो गिवन है पहले उसको नोट डाउन कर लेते हैं। ओके, तो हमारे पास यहाँ पे गिवन है इंटीग्रेशन 0 से लेके x और यहाँ पे अंडर रूट 1 माइनस वाई डैश टी और पूरे का स्क्वायर, और यहाँ पे हमारे पास डी टी इक्वल टू हमारे पास कितना है, इंटीग्रेशन 0 से लेके x और यहाँ पे हमारे पास वाई टी और यहाँ पे डी टी। और हमारे पास फर्दर गिवन है कि जो हमारा x है ना वो क्या है, 0 से बड़ा है, लेकिन ये 3 से छोटा और उसके बराबर। और फर्दर बोल रहा है यहाँ पे जो y है वो y क्या है, 0 से बड़ा और उसके बराबर। और यहाँ पे बोल रहा है कि y ऑफ 0 इक्वल टू कितना हमारे पास 0। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम लोग x इक्वल टू 0 पुट कर रहे हैं तो हमारे पास y इक्वल टू क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। ओके, तो आपको पूछा कि जब हमारे पास x इक्वल टू 2 होगा तो बताओ हमारे पास y डबल डैश प्लस वाई प्लस 1 की वैल्यू कितनी होगी, एक क्वेश्चन में पूछ रहा है। ओके, इसको सॉल्व करने से पहले छोटा सा कॉन्सेप्ट हम लोग बता देते हैं जिसका हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले। ठीक है, तो पहले कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। तो देखो कॉन्सेप्ट क्या है, आप पढ़े होगे डेफिनेट इंटीग्रेशन में एक टाइटल पढ़े होगे जिसको बोलते हैं लेबनिज थ्योरम। वो क्या होता है हम आपको याद दिला देते हैं। वहाँ पे ये था कि लेट सपोज करो आपके पास एक इंटीग्रेशन है, मान लेते हैं यहाँ पे आपके पास है 5x और यहाँ पे आपके पास है मान लेते हैं gx। ओके, और यहाँ पे आपके पास यहाँ पे एक फंक्शन है f ऑफ t और यहाँ पे dt है। ठीक है, ये आपके पास गिवन है, मान लेते हैं आपके पास y ऑफ x इक्वल टू ये गिवन है। ठीक है, और यदि आपको निकालना है कि y डैश x कितना होगा, मतलब जो आपके पास ये वैल्यू है ना उसका जब आप एक बार डिफरेंशिएशन करोगे तो इसकी वैल्यू कितनी होगी वो निकालना है। तो उस केस में अपन क्या करते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं d अपॉन dx होगा और यहाँ पे जो हमारे पास y ऑफ x हो जाएगा। क्लियर। ओके, अच्छा अपन इसको जब हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं तो इसका डिफरेंशिएशन करने का टेक्निक ये होता है कि क्या करते हैं, जो हमारा अपर लिमिट होता है, जो हमारे पास ये अपर लिमिट होता है ना, इसको हम लोग t की जगह पे पुट करते हैं। ओके, मतलब इस टाइप से f ऑफ यहाँ पे जगह हमारे पास g ऑफ x। ओके, और उसके बाद जो हमारे पास अपर लिमिट आता है ना उसका लेते हैं डेरिवेटिव, मतलब ऐसे d अपॉन dx और यहाँ पे होता है हमारे पास g ऑफ x। क्लियर। ओके, फर्दर अपन क्या करते हैं, जो हमारा लोअर लिमिट होता है उसको फिर हम लोग t की जगह पुट करते हैं, मतलब ऐसे, और उसके पहले लगाते हैं यहाँ पे हम लोग माइनस, और यहाँ पे हो जाता है हमारे पास f के अंदर 5x। ओके, और जो हमारा फिर लोअर लिमिट आता है फिर अपन इसका डिफरेंशिएशन लेते हैं, मीन्स ऐसे d अपॉन dx और यहाँ पे होता है हमारे पास कितना 5x। तो ये होता है हमारे पास लेबनिज थ्योरम। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं। ठीक है, ओके, तो हमारे पास जो गिवन है उसको ले लेते हैं। हमारे पास यहाँ पे गिवन है ए इंटीग्रेशन, हमारे पास गिवन है तो अपन इसको लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे है इंटीग्रेशन 0 से लेके x और यहाँ पे अंडर रूट हमारे पास है 1 माइनस वाई डैश टी पूरे का स्क्वायर। ओके, और यहाँ पे हमारे पास है डी टी इक्वल टू हमारे पास कितना, इंटीग्रेशन 0 से लेके x और यहाँ पे हमारे पास है वाई टी और यहाँ पे हमारे पास डी टी। क्लियर। ओके, लेट मी चेक हमारे पास सी गिवन। ठीक है, अपन लगाते हैं लेबनिज थ्योरम का। तो हम अपन क्या करेंगे, सबसे पहले इसको जहाँ पे टी उसके ऊपर पुट कर देंगे और उसका लेंगे डेरिवेटिव। तब हम लोग लेते हैं तो हमारे पास यहाँ पे अंडर रूट हो जाएगा हमारे पास वाई 1 माइनस वाई डैश, जस्ट अ सेकेंड, वाई डैश और यहाँ पे हमारे पास एक्स। ओके, और पूरे का स्क्वायर। ठीक है, और इंटू हमारे पास होगा डी अपॉन डी एक्स और हम लोग करते हैं एक्स का डिफरेंशिएशन, फिर हम लोग करेंगे माइनस और अपने फिर क्या करेंगे, इस टी की जगह पुट करेंगे 0 को, तो पुट करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे अंडर रूट 1 माइनस वाई डैश और यहाँ पे हमारे पास कितना 0 और इसका फिर करेंगे अपन स्क्वायर। ठीक है, और फिर इंटू करेंगे हम लोग d अपॉन डी एक्स और लोअर लिमिट है उसका हम लोग लेंगे डिफरेंशिएशन इक्वल टू अपन क्या करेंगे, फिर अपन इसको पुट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा y ऑफ x और यहाँ पे d अपॉन डी एक्स और यहाँ पे x का करेंगे इंटीग्रेशन, सो डिफरेंशिएशन माइनस अपन करेंगे, आप नीचे लिख देते हैं y ऑफ 0 और यहाँ पे हो जाएगा d अपॉन डी एक्स और यहाँ पे 0 का डिफरेंशिएशन। ओके, अब यहाँ पे आपको गौर करना है वो ये है कि 0 का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है, क्योंकि 0 मर गया कांस्टेंट डिफरेंशिएशन ऑलवेज क्या होता है 0। तो ये हमारा पूरा क्वांटिटी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सिमिलरली हमारे पास एक पूरा जो क्वांटिटी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो हमारे पास बचेगा क्या, हमारे पास बचेगा यहाँ पे अंडर रूट 1 माइनस वाई डैश एक्स। ठीक है, पूरे का स्क्वायर और x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1, तो यहाँ पे होगा इंटू 1। ओके, एक और माइनस 0 इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे y डैश एक्स वाई एक्स और यहाँ पे x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1, तो इंटू 1 और माइनस 0। ओके, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो अपने पास यहाँ पे बन जाएगा 1 माइनस वाई डैश एक्स
का स्क्वायर इक्वल टू अपन के पास हो जाएगा यहाँ पे y ऑफ x। ओके, अपन क्या करते हैं, इसको स्क्वायरिंग करते हैं तो हमारे पास रूट हट जाएगा, तो करते हैं स्क्वायरिंग, तो हमारे पास बन जाएगा यहाँ पे 1 माइनस वाई डैश एक्स इसका स्क्वायर इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा y ऑफ x पूरे का स्क्वायर। ओके, अब अपन क्या करते हैं, इसको फिर से डिफरेंशिएशन करते हैं x के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे बन जाएगा 1 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0, तो 0 माइनस यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू वाई डैश एक्स इंटू वाई डबल डैश एक्स इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 2 इंटू वाई डैश एक्स और जस्ट सेकेंड वाई इंटू वाई डैश एक्स होगा। ओके, वाई इंटू वाई डैश एक्स। ओके, अब अपन क्या करते हैं, इस क्वांटिटी को उठा के इधर ले आते हैं। ओके, और अपन कॉमन निकालते हैं, तो हम लोग कॉमन निकालेंगे थोड़ा, जस्ट सेकेंड, तो हमारे पास यहाँ पे बन जाएगा 2 वाई डबल डैश एक्स और यहाँ पे y डैश एक्स और प्लस 2 y ऑफ x और यहाँ पे y डैश एक्स इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 0। अब यहाँ पे देख सकते हो हमारा 2 और y डैश एक्स, जस्ट सेकेंड, 2 और y डैश एक्स और यहाँ से 2 और यहाँ से y डैश एक्स कॉमन निकाल सकते हैं, तो हम कॉमन निकालते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा 2 y डैश एक्स कॉमन निकाल देंगे, हमारे पास यहाँ पे बचेगा y डबल डैश एक्स प्लस y x इक्वल टू हमारे पास कितना हो जाएगा 0। ओके, तो फिर आइदर हमारा ए वाला 0 होगा या फिर ए वाला 0 होगा। ओके, तो हम 0 करते हैं, तो 2 वाई डैश एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास 0, या फिर हमारे पास हो जाएगा वाई डबल डैश एक्स प्लस वाई एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास 0, ए बन जाएगा। ओके, अब इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब हमारे पास होगा 2 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास बचेगा यहाँ पे डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। ओके, यदि डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0 हो जाएगा तो अपन इसको इंटीग्रेट करेंगे तो बन जाएगा यहाँ पे y इज इक्वल टू आएगा c, हमारा कोई y क्या है कांस्टेंट वैल्यू। ओके, आप यहाँ पे देख सकते हो हमारे पास क्या गिवन है, जहाँ हमारे पास x इक्वल टू 0 है तो हमारे पास y इक्वल टू कितना है 0। आप यहाँ पे देख सकते हो हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पे गिवन है। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे पास गिवन है, जब x 0 तो हमारे पास क्या है y 0, तो अपन क्या करते हैं y इक्वल टू 0 पुट करते हैं यहाँ पे, तो हमारे पास यहाँ पे क्या बन जा रहा है, हमारे पास बन जा रहा है यहाँ पे y इक्वल टू बन जा रहा है 0। ओके, मतलब यहाँ पे एक कंडीशन हमारा बोल रहा है कि y क्या है 0 है, मतलब ये कोई फंक्शन नहीं, y 0 वैल्यू ले रहा है। ठीक है, यदि y 0 होगा तो हम लोग आते हैं जो गिवन है उसमें देखते हैं। ठीक है, यदि y हमारा 0 है तो पूरा 0 हो जाएगा, तो हमारा RHS क्या बन जाएगा, RHS हमारा बन जाएगा 0। लेकिन जो हमारा LHS हमारा 0 नहीं बन रहा है, क्या बन रहा है हमारे पास LHS बन रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हो इंटीग्रेशन 0 से x और यहाँ पे बन रहा है हमारे पास dt, ये हमारे 0 के बराबर नहीं है, बट ये जबकि हमारे पास RHS क्या बन रहा है 0। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे पास ये वाला कंडीशन हम लोग लिए हैं, ये वाला कंडीशन ये हमारा पॉसिबल नहीं है, ये कंडीशन हमारा पॉसिबल नहीं है, ये हमारा y इक्वल टू कांस्टेंट फंक्शन नहीं है। क्लियर। ओके, अब यहाँ पे लेते हैं हम लोग इसको। ठीक है, अब इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं y डबल डैश प्लस वाई एक्स y इक्वल टू 0। अब अपन क्या करते हैं, दोनों तरफ 1 को ऐड करते हैं, तो यहाँ पर बन जाएगा y डबल डैश प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 1, और अपन को निकालना क्या, इसी की वैल्यू निकालना है। ठीक है, तब देख सकते हो हमारे पास कितना आ गया इसका वैल्यू 1 आ गया। देखते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया। ओके, और ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया। चलो बाय बाय।